तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बड़े ही होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको फ्रॉम के सीजन 4 के फिनाले एपिसोड मतलब कि एपिसोड 10 के बारे में बताऊंगा। हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट मतलब कुल ज़्यादा लेट हो गया। वो थोड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्योंकि सारे ही एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो 10वां भी जो रह गया है उसको भी मैं कर ही देता हूँ। तो आइए मेरे दोस्तों, जानते हैं 10वें एपिसोड के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि 10वां एपिसोड हमें कहाँ ले जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीजन 5 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों, चलिए इसे शुरू करते हैं और मेरे दोस्तों एंड तक जरूर देखना। मेरे दोस्तों, एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 9 खत्म हुआ था। हमने उसमें देख रखा था जेड और टेविथा सुरंग के अंदर है। मॉन्स्टर उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उधर लगा है ताबीज। ऊपर बोल्टेड ट्री के पास खड़े हैं बॉयड और उनके टाउन के कुछ सदस्य, जो कि उनके सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि जैसे उन्हें सिग्नल मिलेगा वैसे ही वो वोल्टेड ट्री को उखाड़ देंगे। और इधर जो जेड और टेविथा हैं वो एंखोई बच्चों की हड्डियों को झोले में भर रहे हैं। और उधर जेड ये बताता है कि वोल्टेड ट्री के हटने के बाद जो ये हड्डियां हैं वो इस चैम्बर की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं। और ये बात सुनकर जो टेविथा होती है वो डर जाती है। तो जेड बताता है अगर मैं उसे ये बता देता तो वो हमें सुरंगों में नहीं भेजता। जेड और टेविथा हड्डियां भर लेते हैं और वो सिग्नल दे देते हैं। तो वर्ड और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो वोल्टेड ट्री को उखाड़ देते हैं। और जैसे ही वो उखाड़ देते हैं तो जो मॉन्स्टर खड़े होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और इसके बाद वो उनको मारने वाले होते हैं, लेकिन सनलाइट की वजह से वो उनको नहीं मार पाते हैं। और तभी जो वर्ड है वो हाथ से बनी हुई सीढ़ियों को नीचे फेंक देता है और जेड टेविथा से कहता है तुम इन हड्डियों को लेके ऊपर पहुंचो, मैं इन मॉन्स्टर्स को संभालता हूं। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है और वो टूट भी जाती है। और टूटने के बाद जो फ्रॉम बिला होता है उसका जो आसमान होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है, मतलब एक तरीके से नाइट हो जाती है। और जैसे ही नाइट होती है वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, अंधेरा तो हो ही चुका है और भूकंप बहुत जोर के आता है। भूकंप आने की वजह से सुरंग में पत्थर गिरते हैं जिससे एक नया रास्ता खुल जाता है और उसी नए रास्ते में जेड और टेविथा चले जाते हैं जिससे वो मॉन्स्टर से बच जाते हैं। लेकिन ऊपर बॉयड और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि वो उस सुरंग में ही हैं, फंस गए हैं। तो बॉयड आवाज मारता है लेकिन अंधेरा हो चुका है और उनके बॉयड के भी पीछे कई सारे मॉन्स्टर आते हैं। तो बाकी के बच्चे जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अभी हमें चलना होगा इधर से, वरना हम सभी मारे जाएंगे। तो बाकी के मेंबर्स और वर्ड गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेड और टेविथा भागते रहते हैं, उनके पीछे मॉन्स्टर पड़े हुए हैं और एक जगह रास्ता बंद हो जाता है। जेड और टेविथा को लगता है कि अब हम नहीं बच सकते और फिर भूकंप आता है जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाते हैं और वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फातिमा और मार्लिन को हॉस्पिटल में, जहां फातिमा ये कहती है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए क्योंकि नाइट एकदम हो चुकी है और वो अभी तक आए नहीं हैं। और तभी फातिमा को एहसास होता है कोई उसकी तरफ आ रहा है और वो देखती है कि इस्माइली मॉन्स्टर उनके हॉस्पिटल साइड आ रहा है। तभी मालिक देखती है कि ताबीज गिर गया है भूकंप की वजह से, तो वो ताबीज लगाने वाली होती है लेकिन इस्माइली मॉन्स्टर घुस आता है। तो वो दोनों दूसरे रूम में भागती हैं लेकिन फिर भी वो ताबीज को नहीं लगा पाती हैं कि जो इस्माइली मॉन्स्टर होता है वो मार्लिन को मार देता है। और वो तो फातिमा से मम्मी बोलता है, उसे मारता नहीं और उधर से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। और इसके बाद बाकी के जो सभी मेंबर्स हैं वो आते हैं, इस्माइली मॉन्स्टर को रास्ते में देखते हैं तो वो गाड़ी को अपनी ओर तेज करते हैं और सीधे हॉस्पिटल में आते हैं और वो देखते हैं कि मार्लिन मर चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सोफिया को, एल्जिन को। तो मेरे दोस्तों, हमें एपिसोड 9 में लग रहा था कि एल्जिन को मार दिया गया है लेकिन वो मरता नहीं है। इधर सोफिया उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करती है लेकिन जो एल्जिन है वो उसकी तरफ होने की कोशिश नहीं करता है। फिर वो लास्ट में उसको ले जाती है और उसको बहुत ही अजीब तरीके से मार देती है। उसके आँख कान हर जगह से खून निकल रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हेनरी को, जो कि अभी भी डिप्रेशन में है और उसे
विक्टर के रूम में कुछ गोलियां मिलती हैं, तो वो ये बात डोना से कहता है कि ये गोलियां क्या कर रही हैं। तो जो डोना है वो बताती है कि पहले विक्टर अपने पास गन रखता था, लेकिन वो वॉइड ने ले ली है और वो जो गन है वो शेरिफ स्टेशन में है। तो जो हेनरी है वो तुरंत जाता है और चुपके से गन को अपने पॉकेट में डालकर उधर से निकल जाता है। और फिर बॉयड आता है हॉस्पिटल में और वो देखता है कि मार्लिन मर चुकी है और वो क्रिस्टी को थोड़ा दिलासा देता है, उसकी मदद करता है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान में रेड लाइट चमकती है, मतलब कि कुछ अजीब होने वाला है मेरे दोस्तों। वोटल ट्री का गिरना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एपिसोड 9 में वॉय इनवाइट ने बताया था कि वोटल ट्री को उखाड़ना नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो मेरे दोस्तों इसका जो रीज़न है, मतलब कि वोटल ट्री का उखड़ने की वजह से क्या होगा अप टाउन में, तो यह चीज़ हमें सीजन 5 में दिख सकती है। तो मेरे दोस्तों इधर लाल लाइट चमक रही है आसमान में, तभी जो जूली और एथन होते हैं वो देखते हैं कि बाकी सभी तो आ गए हैं लेकिन उनकी मॉम नहीं आई हैं। तो जो ईथन होता है वो डर जाता है, वो रोने लगता है कि मैं भी विक्टर की तरह अकेला ही इधर रह जाऊंगा, लेकिन जूली उसकी मदद करती है। और फिर हम देखते हैं कि जो सोफिया है वो एक एक करके हर घर के वो तिलस्मी ताबीज इकट्ठा कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो डोना है वो ईथन को ने थोड़ी हिम्मत दे रही होती है। तभी वो देखते हैं कि अपने आप जो डोर है वो खड़बड़ खड़बड़, मतलब कि ऐसा लगता है कि उधर कोई है। तभी डोना एकदम भागती है और ईथन जूली भी उधर से भागते हैं। तो मेरे दोस्तों ये जो चीज़ है ये हमें आगे वाले जो सीजन में, मतलब कि सीजन 5 में हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पहले भी हम एक बार देख चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ स्टेशन में बॉयड और बाकी के सभी मेंबर्स होते हैं और वो लड़ रहे होते हैं। उसमें से जो अकोस्टा होती है वो ये कहती है कि हमें जेड और तैबता को लाना चाहिए, लेकिन जो बॉयड है वो ये कहता है कि मेरी वजह से बहुत कुछ गलत हो गया है, अब मैं बताओ क्या करूं। तभी जो सैरा होती है वो ये कहती है तुम्हारे इस रेडियो डिवाइस से आवाज़ आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो जेड और तैबता है वो सिग्नल भेज रहे हैं कि हम अभी जिंदा हैं और सुरंग के अंदर हैं। अब जो वर्ड है वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन करता है उन्हें लाने के लिए। वहीं अब दूसरी तरफ हेनरी के पास विक्टर बैठा होता है और विक्टर बताता है कि जब से मैंने आपको वो फोटो दिखाई है तब से आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, कहीं लग ही नहीं रहा है। तो अब जो हेनरी है वो अपनी गन निकालता है और कहता है कि मुझे इस दुनिया से निकलकर असली दुनिया में जाता है। और तभी उधर ईथन आ जाता है और वो गोली चलाता है, लेकिन वो किसी को लगती नहीं है और तभी वो गन छीन लेता है। और वहीं दूसरी तरफ बॉयड और एलिस और उसकी पत्नी फातिमा, ये तीनों लोग जाते हैं जेड और तैबता को बचाने के लिए। तो मेरे दोस्तों वहाँ हम देखते हैं कि जो फातिमा है वो अपनी शक्तियों का यूज करके जेड और एलिस को मॉन्स्टर से बचाते हुए उन दोनों को ढूंढ लेती है, जेड और तैबता को। तो मेरे दोस्तों जैसे ही वो उन्हें सब ढूंढ लेती है तो मॉन्स्टर को मालूम पड़ जाता है कि कोई आया है सुरंग में। वो सभी आते हैं और तभी फातिमा होती है वो कहती है कि आप सभी चले जाइए, मैं इन सभी को रोकूंगा। लेकिन इस बात पर एलिस नहीं मानता है कि तुम चलो, तुम इधर क्यों रुकी हो, भागो इधर से। लेकिन जो फातिमा होती है वो अपनी कुर्बानी देती है और अपनी शक्तियों से उन मॉन्स्टर जैसी बन जाती है, शक्ल भी उनकी तरह हो जाती है और चिल्लाने भी लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर रुक जाते हैं और बाकी के जेड, वॉइड, एलिस, तैबता ये सभी बच जाते हैं और स्वयं से बाहर निकल जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि बॉय इन वाइट और मैन इन येलो, या कह सकते हैं सोफिया, ये दोनों मिलते हैं और सोफिया के हाथ में एक बैग होता है जिसमें टाउन के जितने भी घर होते हैं उन घर में जितने भी वो ताबीज लगे होते हैं जिनसे मॉन्स्टर घर में नहीं आ सकते, उन सभी ताबीज को वो ले आते हैं उन बैग में। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ वॉय इन वाइट कहता है कि अब उनके पास एंकोई बच्चों की हड्डियां हैं और तुम हार जाओगी इस बार। लेकिन जो सोफिया वो ये कहती है कि अब वोटर ट्री नहीं रहा है और देखते हैं इस बार। और वो ऐसा कहते हुए उन सभी ताबीज को वो
पेड़ के होल में डाल देती है और हम देखते हैं कि एपिसोड दी एंड हो गया है। तो मेरे दोस्तों सीजन 5 का जो पहला एपिसोड आएगा उसमें हमें यही देखने को मिलेगा कि जब नाइट होगी और टाउन के किसी घर में वो सुरक्षा वाला ताबीज नहीं होगा, तो मेरे दोस्तों ये सीन बहुत ही देखने लायक होगा कि लोग अपने आप को अब कैसे बचाएंगे। लेकिन जहाँ तक है मुझे ये लगता है कि जो फातिमा है वो शायद कुछ करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी हो गई है। तो मेरे दोस्तों फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ठोको और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ मेरे दोस्तों।